हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पाइथन में फंक्शंस। तो आपको पता ही है कि फंक्शंस आर द नेम ब्लॉक विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हेन दे आर कॉल्ड। मतलब फंक्शन का एक नाम होता है और उसे जब हम कॉल करते हैं तो किसी खास काम को करता है। अब तक तो हम लोगों ने सैकड़ों फंक्शन पाइथन में यूज कर ही डाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये उन फंक्शंस के बारे में नहीं है जो फंक्शंस पहले से बने हैं। आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने होते हैं, और एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जिनको हम बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चैप्टर बने बनाए फंक्शंस की बात करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चैप्टर है यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए, जिन फंक्शंस को हम बनाने जा रहे हैं, हम खुद से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन को ध्यान रखिए कि फंक्शन को बनाने के लिए आपका जो सिंटैक्स होता है वो होता है डेफ, फिर फंक्शन का नाम, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि अगर पैरामीटर है तो दो, नहीं है तो छोड़ दो। फंक्शन का नाम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट करके क्लोज है, लेकिन ऐसा कुछ क्लोज नहीं किया जाता यहाँ पर, ठीक है। अब अभी हम लोग इसके सिंटैक्स को भी तुरंत समझ जाएंगे, इसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पाइथन में इंटरप्रेटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए फंक्शन इंटरप्रेटर का मतलब कि इसका जो ट्रांसलेशन है वो ऊपर से लाइन बाय लाइन होते हुए आता है। तो जब लाइन बाय लाइन होते हुए आता है तो ये जब फंक्शन को आप नीचे यूज करते हैं तो ऊपर उसकी डेफिनेशन को ढूंढता है। तो अगर आपने फंक्शन की डेफिनेशन नीचे लिख दिया है तो फंक्शन उसमें आपको पाइथन उसमें आपको एरर देगा, इसलिए हमेशा फंक्शंस की डेफिनेशन ऊपर ही लिखें पाइथन में, ठीक है। अब एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग, जैसे अगर आपने सी भी पढ़ी हो और नहीं भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो ना आर्गुमेंट लेगा ना वैल्यू को रिटर्न करेगा, एक ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट लेगा लेकिन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, एक ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट लेगा और वैल्यू को रिटर्न करेगा। मतलब बेसिक तीन कैटेगरीज हैं जिनमें हम किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, सी, जावा, पाइथन, जहाँ पर भी आप बात करें। अब मैं कहूं कि अगर मैं पहले कैटेगरी की बात करूं कि एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो आर्गुमेंट लेगा ना वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हमने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो पहले से डिफाइंड है, मतलब जिसका नेचर ऑफ जॉब क्या है, फिक्स है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, एक ही काम को बार बार करना है, तो इस केस में आप ना आर्गुमेंट लीजिए ना वैल्यू को रिटर्न करवाइए। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मुझे एक लाइन प्रिंट करनी है, फिर यूनाइटेड कॉलेज लिखना है, फिर एक लाइन प्रिंट करनी है, फिर एक लाइन प्रिंट करनी है। तो मैंने कहा यार अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूं, तो आप खुद से सोचिए नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसको करूं तो मैं कैसे करूंगा। मैं नॉर्मल तरीके से इसको जब करने जाऊं तो मैं कहूंगा फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज मैं कहूंगा 70 बार लूप चला दो और 70 बार क्या प्रिंट कर दो, 70 बार प्रिंट कर दो क्या, स्टार को, और लाइन चेंज मत करो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर मैंने कहा प्रिंट करो क्या, मान लीजिए यूनाइटेड कॉलेज, आप इसको थोड़ा सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से थोड़ा सा गैप दे दीजिए, इसको यहाँ से थोड़ा गैप दे दीजिए, हिला दिया आपने, ठीक है। और फिर लाइन चाहिए तो हमने फिर से लाइन ये प्रिंट कर दिया, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये देखिए लाइन प्रिंट कर दिया। अब इसको रन कराइए ज़रा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक गलती हो रही है, जैसे अगर पाइथन में भी मेरे ख्याल से स्लैश एन काम करता है तो यहाँ भी स्लैश एन मेरे ख्याल से काम करता है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपने लगा दिया। अच्छा, यहाँ भी लाइन चेंज नहीं हुई है तो यहाँ भी आप चाहें तो प्रिंट ऑफ स्लैश एन कर दें तो लाइन चेंज हो जाएगी, प्रिंट स्लैश एन कर दीजिए, लाइन चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए बड़े आराम से प्रिंट हो गया है, तो है कि नहीं। लेकिन हमने देखा कि यार एक ही कोड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम इस कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जब हम इस कोड को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक फंक्शन बना लें। तो फंक्शन बनाने का क्या मतलब है, फंक्शन बनाने का मतलब है कि एक ऐसा काम जो एक ही बार लिखना पड़े, बार बार लिखना नहीं पड़े। तो हमने कहा कि एक ऐसा फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम क्या है, डेफ। फंक्शन का नाम मान लीजिए हमने कर दिया लाइन, और चूंकि लाइन का पता ही है कि लाइन कैसे प्रिंट होनी है, तो बस ये डेफिनेशन हमने फंक्शन के अंदर उठा के चिपका दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन होगी, जैसे लूप में थोड़ा सा टैप देके होता है वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप देके होगा। और जाहिर सी बात है लूप है तो इसके बाद भी, आजा भाई, इसके बाद भी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये होगा और फिर इसके पैरेलल में रहेगा। अब देखिए, तो मैंने कहा भाई मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे यूनाइटेड कॉलेज प्रिंट करना है, पहले लाइन चाहिए, तो हम मान चल रहे हैं कि फंक्शन बन गया, जब फंक्शन बन गया तो लाइन फंक्शन कॉल कर लो, फिर लाइन चाहिए तो फिर लाइन फंक्शन कॉल कर लो, फिर लाइन चाहिए तो फिर लाइन फंक्शन कॉल कर लो। देख लो कितने आराम से हो गया, आप इसको रन करा लो, आउटपुट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है कि नहीं।
तो आपका क्या हुआ, जो पिछला कोड आपने लिखा था कंपैरेटिव वो बड़ा कोड था, जब फंक्शन बना लिया तो कोड क्या हो गया, छोटा कोड हो गया। अब मान लो कि मैंने कहा फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, अगर इस पे अगर आप एक प्रैक्टिस करना चाहें, ठीक है, तो आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस तरह के फंक्शन को। मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पे रखे हैं, मैं अभी इसमें तो नहीं, मैं और क्वेश्चंस में और कैटेगरी में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने कहा कि इस बार हमारा मन बदल गया, हमारा मन क्या बदल गया, हमने कहा एक लाइन, फिर एंड का सिंबल, फिर ये वाली लाइन, मतलब एक बार ये वाली लाइन, एक बार ये वाली लाइन, एक बार ये वाली लाइन, ठीक है। तो मैंने कहा फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, हमने कहा कि इफ यू वांट टू परफॉर्म अ डायनेमिक ऑपरेशन, मतलब अगर कोई डायनेमिक काम करना चाहते हो, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जो बदलता रहे, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू, और रिजल्ट का अकरेंस एक से ज़्यादा हो, तो आप इस कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। मतलब काम का नेचर डायनेमिक हो, मतलब चेंज होता रहे, और रिजल्ट कोई एक मतलब मल्टीपल वैल्यू हो। तो आपने कहा ये है, फिर ये, और फिर ये, आप इसको प्रिंट कर दीजिए। अब आपने क्या किया कि हमारे पास अब दो तरीके हैं, हमारे पास दो तरीका क्या है कि या तो हम अब तीन फंक्शन बनाए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, या तो हमने कहा यार ये सिर्फ कैरेक्टर ही तो बदल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर ही तो बदल रहे हैं, तो क्यों ना हम कैरेक्टर को आर्गुमेंट पास कर दें। हमने कहा कि जब हम स्टार दें, तो स्टार की लाइन प्रिंट हो जाए, जब हम एंड दें तो एंड की लाइन प्रिंट हो जाए, और जब हम कैरेट सिंबल दें तो कैरेट की लाइन प्रिंट हो जाए, ये वाला सिंबल की लाइन प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसको होल्ड भी करना पड़ेगा, तो आपने ch होल्ड कर लिया, चूंकि डेटा टाइप का कोई चक्कर है नहीं, तो सीधा वेरिएबल का नाम लिखिए। और अब जहाँ हम स्टार प्रिंट करा रहे थे वहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, ch प्रिंट करा देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, ये देखिए खत्म। अब लाइन छोटी बड़ी हो गई, लेकिन वो इसके आउटपुट स्क्रीन की दिक्कत है, वो आपके प्रोग्राम की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कितना ही जबरदस्त तरीके से आपने कहा एक ही फंक्शन के अंदर काम करने चाहिए डायनामिक का। डायनामिक का मतलब कि जो बदल जाए मतलब जो चेंज हो जाए। तो जब आप स्टार दे रहे हैं तो स्टार की लाइन, जब एंड दे रहे हैं तो एंड की लाइन, और जब कैरेट दे रहे हैं तो कैरेट की लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब इस पर अगर आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहें तो आपके पास ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को चाहें तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब आती है इसकी तीसरी कैटेगरी, मेथड विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। हमने कहा कि अगर इफ यू वांट टू परफॉर्म द डायनेमिक ऑपरेशन, मतलब अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो काम कैसा है, डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब कि जिसका नेचर ऑफ जॉब क्या हो जा रहा है, बार बार चेंज हो जा रहा है, और रिजल्ट एक वैल्यू है। याद रखिएगा, काम डायनेमिक है, रिजल्ट कई वैल्यू है, तो आर्गुमेंट लेंगे लेकिन रिटर्न नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर काम डायनेमिक और रिजल्ट एक वैल्यू है तो हम आर्गुमेंट लेंगे और रिटर्न भी करवाएंगे, ठीक। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन मैंने आप लिख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन सबसे आसान है, हमने कहा मैक्स नाम का फंक्शन बनाओ जो 3 नंबर लेगा बड़ा नंबर देगा, और ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिख दिए मैंने कर रखा है। तो अब क्या है कि मैक्स नाम का फंक्शन बनाओ, 3 नंबर लो बड़ा नंबर दे दो। तो भाई हमने कहा कि फंक्शन का नाम क्या है, हमने कहा डेफ, फंक्शन का नाम मैक्स है, 3 नंबर मतलब ए बी और सी ले लीजिए। 3 नंबर में से बड़ा नंबर की लॉजिक आपको पता ही है कि आप कह सकते हैं कि यदि ए बड़ा है बी से, और के लिए एंड लिखिए, ए बड़ा है सी से, तो कौन बड़ा है। हम चाहें तो सीधा रिटर्न कर सकते हैं, हमने कहा रिटर्न कर दो क्या, ए को। अगर ऐसा नहीं है तो बी को चेक करो, बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो कौन बड़ा होगा, रिटर्न करो बी को। नहीं तो कौन बड़ा होगा, एल्स में आप सीधा रिटर्न कर सकते हैं किसको, सी को। ये 3 नंबर में से बड़ा नंबर पिक आउट करने की लॉजिक है। अब जरूरत है इसको कॉल करने की। आप चाहें तो यहाँ पर नाम बदल के या सेम नेम से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पे कहा क्या, INT इनपुट, आपने कहा फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर यहाँ पे आप दे देंगे, ठीक है। फिर सेम बी सी, दैट इज फॉर सेकंड नंबर, दैट इज फॉर थर्ड नंबर। आप यहाँ पे मैसेज बदल दीजिए, यहाँ पे आपने कहा सेकंड नंबर और यहाँ पे आपने कहा क्या, थर्ड नंबर। अब चूंकि ये फंक्शन क्या करेगा, एक वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसको कहीं पर स्टोर कर लीजिए। मान लीजिए रिजल्ट इक्वल टू मैक्स के अंदर आपने क्या पास कर दिया, ए बी और सी। अब रिजल्ट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा तो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू इक्वल टू क्या, रिजल्ट को प्रिंट करा लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड, ठीक है। ये पहला नंबर 10, 2 और 4, 10 बड़ा है। फिर से रन करा के किसी और को देख लेते हैं। हमने कहा 90, 802, 800, तो जाहिर सी बात है कि लॉजिक तो हमारी ठीक ही है। अब
ये हो गया आपके, ये दो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं। दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकाल रिटर्न कर दीजिए और एक्स टू पावर एन को रिटर्न कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा है और होपफुली आपको मैंने तीनों कैटेगरी समझा दिया और आपको समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद अपने से करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हम लोग मिलते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।